मेरी पहली मोहब्बत या पहला क्रश 2007 में, मतलब स्कूल के टाइम पे, जब हम दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हुए। न्यू स्कूल था। अच्छा, लोगों को नए स्कूल में, यानी कि नए लड़कों को, बच्चों को स्कूल में आने से डर लगता है। नए स्कूल में कैसा दिन होगा पहला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसा दिन क्या होगा। खैर, पहला दिन था स्कूल का। मैं सुबह 7 बजे जो टाइम होता है नीचे उतरा। अच्छा, हम पैदल जाते थे स्कूल पहले, तो उसी टाइम मुझे एक लड़की दिखी जो मेरे बराबर फ्लैट में रहती थी। उसका नाम नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल, वो सीक्रेट है। तो वो दिखी, वो पहला क्रश था मेरा ज़िंदगी का। 1 साल तक इसी तरह मैं सुबह उठ के उसको देखने आता था। पहले उसको देखता था, फिर स्कूल जाता था। तो 1 साल तक इस तरह चलता रहा। फिर दूसरे साल भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा बात करने की कोशिश की। अच्छा, लोग लाइट जाती थी तो गुस्सा होते थे। अब मैं दुआ करता था कि लाइट कब जाएगी कि वो नीचे आए वॉक करने के लिए, उस बहाने मैं उसको देखने जाऊँ। तो मैं इसी बहाने नीचे उतरता था, और हमें भी इसी वजह से नीचे उतरने दिया था, लाइट जाती थी। तो 8 से 10 के तकरीबन लाइट जाती थी, तो हम नीचे उतरते थे सारे लड़के, उसको भी दिखता था। तो यही बहाना दिखने का था। इसी तरह चलते चलते 3 साल गुजरे। 9 क्लास में वो चले गए अमेरिका, हाई स्कूल, शिकागो। फिर क्रश था पहला, क्या ज़िंदगी का पहला क्रश क्या होता है पता चला था। फिर उसके बाद हम भूलने की कोशिश की, तो भूल गई थी, भुला लिया था तकरीबन। फिर 2011 में तकरीबन हम दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हुए, जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, यानी जहाँ मैं पैदा हुआ था। वहाँ पे एक सामने फ्लैट में थी एक लड़की, दूसरा क्रश, या दूसरा क्रश नहीं, दूसरी पसंद। उसका हुआ कुछ यूँ सीन के, हर लड़की के पीछे, मतलब एक अनार 100 बीमार तो होते हैं। मेरे दोस्त कहता था 1 अनार 100 बीमार, तो ऐसा ही था। उसके पीछे भी पहले पास था, लड़के थे बहुत सारे। तो उनमें से वही लड़का था जो उसका टाइम गुजरा था। एक आध लड़के स्कूल के उसके थे, उसकी तस्वीरें रख के थी उनके पास। तो वो लड़के तो टाइम पास कर रहे थे, तो उनकी तस्वीरें रखी हुई थी उसकी। तो उसको धमकी दिया गया, तस्वीर हम बाहर निकलने के हर किसी को दे देंगे, तुम पैसे दो हमें। 1500 2000 मांग लो उससे। तो उसके पास नहीं थे ना, वो इस तरह थी भी नहीं ना पैसे उसके पास थे। तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया रमज़ान में। तो अच्छा, पहले जो फर्स्ट 2 साल की क्रश था, उसका नया नया मेरा पास मोबाइल आया था 2700 क्लासिक नोकिया। उससे मैंने उसका एक अक्स, मतलब लास्ट टाइम जब मैं उसको देखा था, तो मैंने तस्वीर खींच ली थी 1 गज़ दूर से, मतलब 1 गज़ नहीं, 1 किलोमीटर दूर से तस्वीर खींच ली मैंने। अपने मोबाइल में कैप्चर करके रख लिया, सेव कर लिया। तो वो चले गई थी बाहर। खैर, दूसरी लड़की जो सामने फ्लैट में थी, तो उसके लड़के जो थे वो उसने ब्लैकमेल कर रहे थे कि फ़ोटो हम बाहर लीक कर देंगे, तो हमें तुम पैसे दो। उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे पता चला ऐसा ऐसा है। तो मैंने ठीक है, मैंने देखा, मैं घर गया उसके। मतलब मुझे लड़ाई वगैरह नहीं पसंद थी, लेकिन मैं घर गया। उनके अब्बा से बोला, भाई ऐसा ऐसा है, क्या करना है, या तो मैं सीधे सीधे जाऊँ पुलिस स्टेशन, या फिर आप खुद देखो। उनके बेटे को बुलाया, बेटे ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा मोबाइल दिखाएं, मोबाइल दिखाया, तस्वीर थी, तो उससे तस्वीर डिलीट करवा दी। सब कुछ हो गया क्लियर मामला। उसके बाद उस लड़की, वो भी लड़की चले गई, किसी ना किसी वजह से वो लड़की भी चले गई। फिर आई एक फेमस यूट्यूबर जो इस वक्त हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, उनकी बहन, मतलब वो नई नई शिफ्ट हुई थी हमारे एरिया में। तो हम लड़कों में बैठ लगी कि यार, उसकी 5 बहनें थी, तो ये वाली मेरी है, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी है। हम लोग तो मजाक करते थे। तो हम लोग चैलेंज था कि कौन देखता है सबसे पहले इस घर में। अब होता है हर के बचपन में ऐसा ही होता है, हर किसी तरह मतलब करते हैं, नई बात नहीं है। तो मैंने भी कोशिश किया, इत्तेफाक नंबर वगैरह आ गया किसी ना किसी तरह। तो वहीं के सामने घर में भी लड़के थे, उनसे दोस्ती थी, वो बचपन से हमारे जानते थे हमसे। तो वो मुझे कहता था कि तेरे सामने से ले जाऊंगा उसको। तो फिर और
अंदर थोड़ी सी हुई कि यार कैसे ले जाएगा, कुछ चीज़ है क्या, ज़िंदा चलती फिरती लाश है, मतलब ऐसा है क्या, उठा के ले जाएगा ऐसे ही। तो मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने ये किया कि अपनी बहन को उससे दोस्ती करवाई, जिसके तीसरा क्रश जो मेरा था, फेमस यूट्यूबर की बहन, उनसे इससे दोस्ती करवाई। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये बहन के ज़रिए ही पहुंच सकता है, ख़ुद तो जाएगा नहीं, वो इतनी हिम्मत है नहीं कि उस तक पहुंचे। तो मैंने कहा देखते हैं। मैंने फिर उस लड़की को, यानी फेमस, अगर वो सुनेगी देखेगी वीडियो तो वो समझ जाएगी पुरानी बात। तो उसको, लड़की को मैंने मैसेज कर दी कि ऐसा ऐसा है, दूर रहो उससे। उसने क्या किया मालूम क्या, तो सच में ऐसा ही था। तो उसने दोस्ती तोड़ दी। तो वो था तीसरा क्रश। फिर इसी तरह 2014 गुजर गया, फिर हम नई जगह शिफ्ट हुए, दोबारा से नए सोसाइटी। तो अब हुआ यूँ कि मेरी खाला की शादी थी, उनके जिनसे शादी थी उनकी सेकंड मैरिज थी। तो वो शादी में उनकी सेकंड मैरिज थी, तो उनके पहले जो वाइफ थी उनसे 3 बच्चे थे, तो उसमें एक लड़की थी। अब ऐसा हुआ कि उसको मैंने देखा नहीं था कभी, लेकिन ये शादी के, जब खाला की शादी, उसके जो चौथी की रस्म होती है 6 दिन बाद, उनके घर पे गया। तो इत्तेफाक से इंटरेक्ट हुआ हमारा, मैंने देखा, मैंने क्या देखा उसने देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने बाद में देखा। तो उसके भाई से मेरी बात हुई पहले, थोड़ा मजाक हुआ उनकी, कि मेरी खाला ने कहा था कि बात करो, ये अकेले बैठा हुआ, इससे बात करो, दोस्ती करो, बात करो। मैं आगे बात किया, हमारी बात हो गई। तो किसी चीज़ के हवाले से उसने मुझसे पूछा था कि यार ये कैसे होगा। तो मैं ठीक है मालूम करके बताऊँगा। तो उस टाइम मैं अपने फादर के साथ ऑफिस जाता था, तो वहाँ मेरे डेटा होता था, मैं यूज़ करता था मोबाइल। तो मैंने फेसबुक पे मैसेज किया, जो नंबर में था नहीं बस, कि भाई ये चीज़ इस तरह होगा, इस तरह मैंने मालूम किया बताने के लिए। लेकिन वो इत्तेफाक से उसकी आईडी से उसकी बहन, यानी कि मेरी खाला की बेटी, ऑनलाइन थी। तो उसके बाद उसने मुझसे, मैंने कैसे बात हो रही थी, मुझे नहीं पता कौन है, सामने से रिप्लाई आया कि ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारी बीवी मारेगी। मैंने कहा ये कैसे बात है, इतनी ज़्यादा मेरी इससे मजाक तो हुआ नहीं है, तो ये कैसे बोल रहा है इस तरह मुझे। मैंने खैर बात किया, फिर भी बाद में पता कि वो मतलब बहन थी उसकी, यानी कि मेरी कज़न, मुँह वाली कज़न थी मतलब। तो फिर उससे मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्ट हो गया, थोड़ा रिलेशनशिप बन गया। इस तरह चलते चलते 6 महीने, साल तकरीबन चला। फिर इत्तेफाक से 2018 के एंडिंग में जो पहला क्रश 2007 का था वो वापस आ गई। उससे मेरा कांटेक्ट हुआ फेसबुक के थ्रू। अच्छा, मेरे पास कोई भी लड़की 6 महीने, साल से ज़्यादा नहीं रुकी आज तक, ना मैं रुकता हूँ, ना मैं पसंद है। बस ये सलाम दोस्ती बहुत थोड़ी बहुत हुई, मैं छोड़ दिया। क्योंकि मैं अपने ज़्यादा क्लोज़ नहीं करता किसी को अपनी बात नहीं बताता, ना मैं रखता हूँ, ना मुझे पसंद है किसी से ज़्यादा इतना होना। लेकिन 2007 की थी तो वो अलग ही थी। तो उससे फिर दोबारा मेरी कांटेक्ट हुआ, उससे बात हुई थोड़ी बहुत। फिर ऐसे ही उसको मैंने सारी बात बता दी। पहले तो बोल नहीं पाया था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया सारी चीज़ें, बड़े मुश्किल से बोल दिया मैंने उसको कि भाई 2007 में तो मैं इस तरह पीछे कर। तो इत्तेफाक से जवाब है, मुझे पता था मैं तुम्हें देखती थी। मैं खुश हुआ, मैंने कहा वाह यार। मैंने कहा इससे क्या छोड़ो, खाला की बेटी है और है भी रिश्तेदारी। तो मैंने कोशिश की ऐसे इग्नोर करने की, मैंने मैसेज करना बंद कर दिया। मैंने बंद किया तो इत्तेफाक से मेरे घर वालों को पता था सारी चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा है इन दोनों के बीच में। तो मेरी अम्मा को मैसेज किया, मेरी अम्मी को, कि भाई खाला अम्मी ऐसा ऐसा है। तो मुझे रिप्लाई नहीं, उससे पूछा नहीं करनी बात, तो मना कर दी। तो मेरी अम्मी और मेरी बहन ने समझाया कि यार अगर तुम अभी ऐसा करोगे तो आगे जाके तुम्हें भी ऐसे ही मिलेगा, तुम्हारे आगे भी ऐसे ही आएगा, फिर नहीं करो किसी लड़की का। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर तो ज़िंदगी ख़राब है। तो मैंने फिर बात स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उससे ही बात कर, उससे बात, दोनों से बात चल रही थी मेरी। बाद में पता लगा वो भी 4 को छोड़ के मेरे पास आई थी, खाला की बेटी। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन पास के, हर किसी का पास होता है, किसी के पीछे बहुत चीज़ होती हैं, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी बात करता था। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता ऐसा लगा कि नहीं यार ये इस तरह की नहीं है कि इसके साथ टाइम ज़्यादा वो किया जाए, इससे थोड़ा दूर करो। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा मैंने एग्जॉस्ट किया उसको कि यार वो मुझे छोड़ो। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट क्रश, यानी जिससे वो पहली मोहब्बत कहते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसा मैं तो नहीं कभी आऊँगी किसी की ज़िंदगी में इस तरह।
कि किसी को हटा के मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊँ, तो उसने मना कर दिया साफ साफ कि नहीं, मुझसे बात नहीं करो। तो मैंने कहा यार इससे कैसे पीछे छोड़ो। मैंने उसको बोला कि अगर ये खुद चली गई तो, क्योंकि ये पहले ही 4 छोड़ के आ चुकी, बोलिए खुद चले गई तो बात करना मुझसे। मैं ठीक है। मैंने उससे भी बात किया, खाला की बेटी से चलता रहा मेरा। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, फिर नहीं हुआ, फिर करीब हो गए किसी न किसी वजह से, बहन और अम्मी की वजह से। इतना मैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। फिर मैंने कहा यार किस तरह से पीछे छोड़ूँ, मैं तंग आ गया था कि इसको पीछे कैसे छोड़ूँ। बड़े मुश्किल से करते 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 एक टाइम ऐसा आया, खाला की सेपरेशन हुई, जिनसे शादी हुई थी उनसे अलग सेपरेशन हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये बेस्ट टाइम है इससे पीछे छुड़ाने का। तो मैंने इसको मैसेज कर दिया कि तुमने मेरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी और तुम मुझे मैसेज नहीं करना आइंदा। तो मुझे लगा कि चले ये हट जाएगी, पीछे चले जाएगी, खैर है। अच्छा ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सही। 3 दफ़ा करने के बाद चौथी दफ़ा में ऐसा ही हुआ कि चलो पीछे हट गई, खुद ही हटी। तो मैंने उसको अपने क्रश को बताया कि भाई ये देखो खुद ही हटी है पीछे। मैंने इसको नहीं कोई ऐसा कुछ किया, मैं गुस्से में था। मैंने इसको ऐसा किया क्योंकि ये बारह मुझे बोले आई थी कि मैंने ये इस तरह के मैसेज करी थी। तो मैंने तंग आके ऐसा बोल दिया कि मैसेज ना करो मुझे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो उसका यानी कि पॉजिटिव रिप्लाई आया। तो खाले की बेटी दूर हो गई, खाले की सेपरेशन हो गई, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ क्लियर हो गया। तो उसके बाद यहाँ से मेरा जो पहला क्रश था, पहली मोहब्बत आ गई। ये सारी स्टोरी बताने का सिर्फ मकसद नहीं है कि पहली मोहब्बत और लाइफ की पहला क्रश अगर हो किसी से, और आप अगर सच सनी के पसंद करते हैं, सीरियस हैं, तो आपको है था। दूसरी बात, आप किससे प्यार करते हैं या किससे मोहब्बत करते हैं, किसको पसंद करते हैं, ये मैटर नहीं करता। आपको कौन पसंद करता है ये मैटर करता है। तो इसी तरह उसकी पसंद थी, यानी कि वो मुझे पसंद करती थी, तो मुझे वो मिल गए वापस। आज मैं खुश हूँ। ये थी मेरी आज की लव स्टोरी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी होगी।